चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 सक 1946 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन शनिवार। द्वितीया शाम को 6:59 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 10:36 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:42 से 10:21 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा आज का सवाल है, शुक्र ग्रह का क्या महत्व है, ये व्यक्ति के जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। काल पुरुष के दूसरे और सातवें स्थान का स्वामी शुक्र है। ज्योतिष में दूसरा स्थान संपत्ति का, बुद्धि का और सातवां स्थान एसोसिएशन का, काम का होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी शुक्र का इन्फ्लुएंस हम देखें तो वह आपके दिमाग पर होगा और आपके एसोसिएशन पर होगा। जब शुक्र की दशा चले तो जातक महत्वाकांक्षी होता है और फिजिकली वो इनएक्टिव होता है, लो एक्टिव होता है, और परिणाम होता है एंजाइटी, तनाव, या फिर मेटाबॉलिज्म का वीक होना, या उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना। इस समय में आपको, क्योंकि केतु के बाद शुक्र की दशा आती है, इसलिए कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां, या कार्डियक अरेस्ट, या फिर कोलेस्ट्रॉल का बहुत बढ़ना, या फिर मोटापे का बहुत बढ़ना, या बालों का बहुत तेजी से झड़ना, ये सारे लक्षण आपको शुक्र के अंतर्दशाओं में दिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र की दशाओं में हमारे बॉडी का जो टाइम वॉच है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम बहुत अच्छा पढ़ नहीं सकते, बहुत ध्यान नहीं लगता, बहुत अच्छी जिमिंग नहीं कर सकते, बहुत अच्छा खेल नहीं सकते, बहुत अच्छा संगीत नहीं कर सकते, बहुत सो सकते हैं, बहुत रो सकते हैं, बहुत स्टैग्नेंट हो सकते हैं, बहुत खाली हो सकते हैं, कोस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, मगर निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो ये शुक्र की दशाओं का एक ताज़ा रिसर्च है, ताज़ा शोध है। लोग कहते हैं कि वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ मटेरियलिज्म, बट मुझे ऐसा लगता है कि नो, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ एंग्जाइटी, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ लो मेटाबॉलिज्म। मतलब इस समय हम अपने शरीर को अगर देखें तो शरीर हमारा स्थिर हो जाता है, स्लो हो जाता है, और इसके चलते हमारी सारी की सारी चेष्टाएं जो हैं वो धीमी पड़ जाती हैं और हम तनाव के शिकार होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि नीच और उच्च का भी मान्यता है। हाँ जी, देखिए, ज्योतिष का एक पूरा जो थॉट है उसमें सीधे सीधे कहा कि लग्न का शुक्र, दूसरे का शुक्र, तीसरे का, वहाँ पे मेष और वृषभ का शुक्र नहीं लिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र 12 राशि में इस तरह के फल दे सकते हैं। हालांकि कुछ जगह पर लिखा है कि 6ठे, 8वें, 12वें शुक्र बहुत अच्छा फल देता है, मगर शुभ स्थानों में शुक्र का फल अच्छा नहीं होता। खास करके शुक्रांतर में, शुक्र की महादशाओं में इसका बड़ा असर देखने को आया है। इसके साथ ही शुक्र की अपनी एक तासीर है कि अगर ये केंद्र भाव में बैठ जाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर सकता है कुछ एक मामलों में। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को पंडित जी? शुक्र को मजबूत करने के लिए लिखा है कि शनिस्तु जापे मानस्मिन स्तोत्री संपत्ति रुचि का ही है। मतलब शुक्र ग्रह की शांति के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि शुक्र तो वैसे ही बहुत मजबूत है, और बहुत ज़्यादा मजबूत हो और आपके जीवन में उसके बुरे परिणाम दिखने लगे तो अच्छा नहीं। शुक्र की ग्रह शांति के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, महामाया की पूजा करनी चाहिए, शुक्र का व्रत करना चाहिए, घी चीनी का दान करना चाहिए। इस तरह से वो शुक्र ग्रह को शांत करते हैं। जी बिल्कुल, तो हमने जाना शुक्र ग्रह का क्या महत्व है, व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।